खबर है जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और आप लोगों को बहुत सी तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने अपना जो ऑफिस है वो शट डाउन किया है, पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ले ऑफ कर दिए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी हवाले से कोई भी ऑपरेशंस पाकिस्तान में नहीं है। ऐसी खबर फैलाने वाले लोग आपको नेक्स्ट जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्या होता है। बट ऑब्वियसली इससे एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो है वो आती है। एक इतनी बड़ी कंपनी, ऐसा क्या हुआ कि उसने ऑपरेशंस अपने यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं। ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है। यहाँ तक लोग आपको बताते हैं। पहली बात ये जी कि माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में जो ऑफिस था उसमें जस्ट 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, जस्ट 5। और वो जो एम्प्लॉयज़ थे ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, ना वो कोई डेवलपर्स थे, ना वो कोई टेक्निकल सोर्स, वो सेल्स के लोग थे। सेल्स, पहले सेल्स के हवाले से आपको बेहतर पता है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, फिजिकली जाना पड़ता था, मीटिंग्स होती थी, इंटरेक्शन होता था। अब वही काम जो है एआई के आने की वजह से और ग्लोबली कोविड के बाद जो है वो बहुत सा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर अब बेस करना शुरू हो गया है। ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, वर्चुअल सेल्स हो रही हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। तो अब जब वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड ही चेंज हो गया है तो उस ऑफिस की क्या ज़रूरत है जो एक ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा है। वो तो बहुत सी कंपनीज ने अपने बहुत बहुत से डिपार्टमेंट्स क्लोज किए हैं। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, कल्चर चेंज हो गया। पहले आपको किसी चीज़ को बेचने के लिए जाना पड़ता था, उसी चीज़ के हवाले से आप ईमेल करेंगे, ऑनलाइन आप सारा उसका डेमो देंगे। तो अब मैं इस चीज़ की हैरान होता हूँ कि एक कंपनी ने अपने सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ जो सिर्फ सेल्स के थे वो उन्होंने ले ऑफ किए, रिमूव किए हैं। और जनाब इतनी बड़ी हाइप क्रिएट होगी जी सोशल मीडिया में, जी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिस क्लोज कर दिया। और ऑब्वियसली मतलब जहन में आता है यार क्या रीज़न हो गया भाई। रीज़न ये 5 लोग थे, उन 5 लोगों का काम क्या था? सेल्स का। और वो सेल्स पिछले 5 सालों में जो है वो वर्चुअल ही हो रही है। ये रीज़न है। और नंबर सेकंड रीज़न ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन कुछ महीनों के अंदर 15,000 बंदे ले ऑफ किए हैं। 15,000, 15,000 बंदे निकले हैं माइक्रोसॉफ्ट से। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लोगों का जनाब निकाल दिए, दफ्तर बंद हो गया, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बहुत कोई तरह के प्रॉब्लम्स आ गई, आईटी इंडस्ट्री हिल गई, स्टॉक एक्सचेंज हिल गई। ओ भाई 5 लोग थे यार। खुदारा अपने मुल्क को आप खुद से बदनाम ना करें। अपने मुल्क को खुद से जो है ना वो उसकी नेगेटिविटी या अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने में ना जो है वो थोड़ा सा ज़रा लिहाज करें। 15,000 बंदे कंपनी निकाल रही है, उन 15,000 में से 5 बंदे अगर पाकिस्तान से निकल गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिस है सेल्स का, जो सेल्स का पूरा कल्चर ही चेंज हो गया। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ यूएसए से ले ऑफ किए हैं? मतलब यूएस इतनी बड़ी मार्केट है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मेन ऑफिस से बंदे जो है वो ले ऑफ किए। 6,000 जॉब्स मई में कट ऑफ हुई हैं। 6,000 जॉब्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट मई में। जून में 300 जॉब्स और जुलाई में 9100 जॉब्स। मई, जून, जुलाई, ये टोटल में 15,000 बंदे निकले हैं। और जिसमें यूएसए में 830 जो जॉब्स हैं वो सिर्फ उनके जो हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का जो हेडक्वार्टर है उधर से 830 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है ना वो उनकी जॉब्स खत्म हुई हैं हेड ऑफिस से। जब हेड ऑफिस से 850 बंदा निकलेगा तो भाई तो कोई ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है कि वो जी पाकिस्तान से जी जो है वो ऑफिस क्लोज हो गया, मीम्स बन रही हैं इंस्टा में, टिकटॉक में बैनर्स देखने को मिल रहे हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? खुदारा थोड़ा सा चीज़ों के स्टैट्स को पढ़ो, थोड़ा सा चीज़ों को की हिस्ट्री में जाओ, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, फिर आप कमेंट करो। 830 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैज बीन रिमूव फ्रॉम द हेड ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट हेड ऑफिस 830 जो है एम्प्लॉयज सिर्फ हेड ऑफिस से जो है उन्होंने ले ऑफ जॉब्स खत्म किए, रिमूव किए हैं, फायर किए। और इसी तरह चाइना से 2,000 किए। और एक्सबॉक्स और जो इस तरह की सर्विसेज में थे 1900 उन्होंने किए हैं। और अराउंड 300 ग्लोबली उन्होंने दूसरी कंट्री से अपने जो ऑफिस हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं वो ख़त्म किए। क्यों? क्योंकि एआई का दौर आ गया, क्लाउड का दौर आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत से काम जो हैं वो उस तरह ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो रहे। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आईएलओ कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएलओ कह रही है। आईएलओ कह रही है, जो यूएन की एक एजेंसी है, कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान नंबर 2 में आता है डिजिटल लेबर सप्लायर में।
पूरी दुनिया में डिजिटल लेबर सप्लायर में पाकिस्तान सेकंड नंबर में आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई न्यूज़ डॉन या कोई जियो एयरवे नहीं कह रहा, ये ILO कह रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर में आता है फ्री लांसिंग सर्विसेज में। और ये रियूटर्स, रेडिट जैसी टॉप जो एजेंसीज हैं, उनके आप ओपन करें सोर्स, 4th नंबर में आता है पाकिस्तान। आपने समझा हुआ कि पाकिस्तान जो है जी, वो पाकिस्तान एक टॉप लीडिंग एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। पाकिस्तान जो है वो IT सर्विसेज में बहुत बड़ी एक अपनी स्ट्रेंथ रखता है। 4th नंबर में एक कंट्री आता है फ्रीलांसर। 25 लाख बंदा जो है ना फ्रीलांसर सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहा है, जो ऑन रिकॉर्ड है। 25 to 40,000 मिनिमम ग्रेजुएट्स IT के पाकिस्तान से हर साल ग्रेजुएट होते हैं। और कितने बाहर जाते हैं? मिनिमम अराउंड 17,000 नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है। सिर्फ PSEB के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। चीज़ों को नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जाता है, पता नहीं कौन लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा होता है, और उससे ऑब्वियसली एक इमेज हमारे मुल्क का ख़राब हो रहा होता है, हमारी कौम को एक डिसपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो असल फैक्ट्स हैं वो आप रियूटर्स, रेडिट और ये जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके आप स्टैट्स पढ़ें। जो मैंने आपको बातें बताई हैं 100% एक्यूरेट है। अब बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।